हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो है चैप्टर नंबर 7 में कैविटी द मिस्ट्री कैट से। ये वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। और एंड के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मोस्ट वीवीआईपी है, और उसमें से भी एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि इस साल के एग्जाम्स में आएगा ही आएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आज का होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एलियट मैकेविटी इज द डैश डैश ऑफ क्राइम। तो अकॉर्डिंग टू एलियट यानी कि एलियट के अनुसार। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे कि एलियट कौन है। तो एलियट इस पोएम के पोएट हैं, यानी कि कवि, जिनका नाम है टी.एस. एलियट। तो उनके अनुसार मैकेविटी इज द डैश ऑफ क्राइम। तो मैकेविटी जो एक बिल्ली है वो क्राइम का क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस हैं हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर लॉन्ग एंड ओसामा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि एलियट के अनुसार मैकेविटी एक क्राइम का नेपोलियन है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन। तो इस चैप्टर में एलियट ने मैकेविटी को नेपोलियन ऑफ क्राइम कहा है। तो इसके साथ ही हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स डैश 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 हुज ब्रो इज द पोएट टॉकिंग अबाउट। उसकी भौं है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ब्रो का मतलब भौं होता है, जो आंख के ऊपर हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं उसको भौं कहा जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो उसकी भौं जैसे डीपली लाइंड विथ थॉट्स है, यानी कि गंभीर सोच में लाइन लाइन हो गई हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, जब भी आप लोग गंभीर मुद्रा में सोचते हैं तो आपके भौं के ऊपर लाइन बन जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे कवि कह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि किसकी भौं के बारे में यहाँ पे कवि के द्वारा बात किया जा रहा है। हुज ब्रो इज द पोएट टॉकिंग अबाउट, यानी कि किसकी भौं के बारे में कवि यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस हैं मैकेविटीज हिमसेल्फ, हिज नेबर्स एंड हिज फादर। तो चूंकि इस पोएम में एक बिल्ली के बारे में बात की गई है जिसका नाम है मैकेविटी, तो उसकी भौं के बारे में यहाँ पे कवि ने कहा है। तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकेविटी। हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, टी.एस. एलियट हैज रिटन दी पोएम डैश, यानी कि टी.एस. एलियट ने कौन सा पोएम लिखा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस हैं फायर हैम, स्नेक, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट एंड द सोल्जर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टी.एस. एलियट के द्वारा जो लिखा गया पोएम है उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी में है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश डैश इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल, यानी कि मास्टर ऑफ क्रिमिनल कौन है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस हैं नेकेविटी, मैकेविटी, रेकेविटी। तो अब आप लोग जानते ही होंगे कि मास्टर ऑफ क्रिमिनल यहाँ पे मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के बारे में कहा गया है, यानी कि जो बिल्ली है जिसका नाम है मैकेविटी वो मास्टर ऑफ क्रिमिनल है। इसलिए हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा अगला सवाल है दोस्तों, एलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन डैश, यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि एलियट को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कब मिला था, कौन से साल में मिला था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये वाला क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछता है, इसलिए इस साल भी इसके पूछने की संभावना काफी ज्यादा है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। एलियट को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है 1947, 1948, 1949। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948। हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, मैकेविटी इज कॉल्ड डैश, यानी कि मैकेविटी को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है द हिडन पावर, द मिस्टीरियस पावर, द एक्सपोज्ड पावर, द नॉटी पावर। तो मैं आपको बता दूं कि हमने चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर में हमें बताया गया है कि मैकेविटी को हिडन पावर कहा गया है। तो हिडन पावर का मतलब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हिडन पावर का मतलब क्या होता है। तो हिडन पावर का मतलब होता है छुपा रुस्तम। आप लोगों ने ये वाला वर्ड सुना हुआ होगा, छुपा रुस्तम। तो इसका मतलब यही होता है, छुपा रुस्तम। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7, मैकेविटी मूव्स लाइक ए डैश, यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि मैकेविटी किस तरह से मूव करता है, मैकेविटी किस तरह से हरकत करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है स्कॉर्पियन, स्नेक, स्नेल। तो आप लोग जानते ही हो कि स्कॉर्पियन का मतलब बिच्छू होता है, स्नेक का मतलब सांप होता है, और स्नेल का मतलब घोंघा होता है या घेंघा जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि पानी में पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस पोएम में बताया गया है कि मैकेविटी एक स्नेक की तरह मूव करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में सही होगा, स्नेक। हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू डैश, यानी कि इस पोएम में कवि ने मैकेविटी की तुलना किससे की है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है चार्ल्स, समुद्रगुप्त, बिस्मार्क एंड नेपोलियन। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी आया था, तो ये थोड़ा सा दूसरे तरह से पूछ रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो सवाल यह है कि कवि ने मैकेविटी की तुलना किससे की है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपोलियन। नेपोलियन ऑफ क्राइम कहा गया है मैकेविटी को। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, मैकेविटी इज द बैफलमेंट ऑफ डैश। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मैकेविटी किसके लिए एक बैफलमेंट है। बैफलमेंट का मतलब होता है उलझन, परेशानी, दुश्वारी। तो मैकेविटी किसके लिए एक बैफलमेंट है, यानी कि उलझन है, दुश्वारी है, रहस्यमयी है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है बी कोर्टयार्ड, एम कोर्टयार्ड, एस कोर्टयार्ड एंड नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
स्कॉट यार्ड। हमने पढ़ा है, लेसन में पढ़ाया गया है कि स्कॉट यार्ड पुलिस के लिए मैकेविटी एक बेफलमेंट था, एक बहुत ही उलझन, बहुत ही परेशानी और बहुत ही रहस्यमयी वाला था। तो सही जवाब हो जाएगा स्कॉट यार्ड। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है डैश 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 इज टॉल एंड थिन, यानी कि कौन लंबा और पतला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकेविटी। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है मैकेविटी इज ए डैश। तो आप लोग जानते हो कि मैकेविटी एक बिल्ली है, तो हम लोग जल्दी से इस पे कैट पे टिक करते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है टी एस एलियट वॉज बोर्न इन। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि टी एस एलियट जो इस पोएम के पोएट हैं, उनका जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस हैं 1888, 1890, 1892, 1894। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1888। 1888 ईस्वी में टी एस एलियट की पैदाइश हुई थी। तो इसके साथ ही हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टी एस एलियट डाइड इन डैश, यानी कि टी एस एलियट की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन है 1955, 1960, 1965, 1970। तो इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1965। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे या पोएम पढ़ेंगे तो पोएट के इंट्रोडक्शन में दिया हुआ रहता है कि उनकी मृत्यु कब हुई, आप लोग वहां पे देख सकते हैं। तो सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1965। हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है मैकेविटी इज फुल ऑफ डैश, यानी कि मैकेविटी पूरी तरह से किस चीज से भरा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस है हैप्पीनेस, सैडनेस, सेल्फिशनेस एंड डिसीटफुलनेस। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिसीटफुलनेस। तो इस वर्ड का मतलब मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब होता है छल कपट से पूरा भरा हुआ। ये जो मिस्ट्री कैट है बिल्कुल छल और कपट से भरा हुआ, बहुत ही तेज तर्रार बिल्ली होती है। तो यहाँ पे सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का हमारा, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम, यानी कि ये वाला लाइन किस चैप्टर से लिया गया, किस पोएम से लिया गया है। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। ही इज ब्रोकन का मतलब हो गया कि उसने तोड़ा हुआ है। एवरी ह्यूमन लॉ का मतलब हुआ कि सभी तरह के मानव कानून, यानी कि उसने सभी तरह के मानव कानून को तोड़ दिया है। तो ये वाला लाइन किस चैप्टर से लिया गया है। तो आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन नंबर डी में इसका सही जवाब हो जाएगा मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है टी एस एलियट इज ए डैश 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 पोएट, यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि टी एस एलियट कौन सी सदी के कवि थे, यानी कि किस सेंचुरी के कवि थे। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है 20th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 16th सेंचुरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20th सेंचुरी। आप लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पोएट इंट्रोडक्शन में आप लोग देख सकते हैं कि 20th सेंचुरी उनको बताया गया है कि ये 20th सेंचुरी के पोएट हैं। तो हम लोग सही जवाब पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द वेस्ट लैंड हैज बीन कंपोज्ड बाय। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि द वेस्ट लैंड ये भी एक पोएम का नाम है। ये किनके द्वारा कंपोज किया गया है, किनके द्वारा लिखा गया है, इस सवाल हमसे यही पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये वाला क्वेश्चन 2019 में आया है, 2020 में आया है और 2020 में भी आया है। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना, जहाँ तक मेरा मानना है ये वाला क्वेश्चन इस साल के एग्जाम में आएगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अब मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ फिर से, द वेस्ट लैंड किसके द्वारा कंपोज किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है टी एस एलियट, डब्ल्यू एच ऑर्डन, एस टी कॉलरिज, जॉन डोन। तो इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टी एस एलियट। टी एस एलियट जो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के पोएट हैं, उन्होंने ये वाला द वेस्ट लैंड लिखा हुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टी एस एलियट। हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एश वेडनेसडे इज रिटन बाय, यानी कि ये भी एक पोएम है, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टी एस एलियट। ये हमारे जो मैकेविटी मिस्ट्री कैट के पोएट हैं उनके द्वारा ही लिखा गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यानी कि ये जो पोएम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट किससे लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस है ओल्ड एलेंस बुक ऑफ कैट्स, ओल्ड पर्सन्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, यंग आर्थर्स कैट्स, यंग मैथ्यूज डॉग्स एंड कैट्स। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप पोएम पढ़ेंगे तो आप पोएट इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि वहाँ पे हमें बताया गया है कि ये जो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट नाम का पोएम है वो लिया गया है ऑप्शन नंबर बी में ओल्ड पर्सन्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स से। तो यहाँ पे सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हु फाइंड्स मैकेविटी लेजी एंड हाफ स्लीप। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है कि मैकेविटी को लेजी, लेजी का मतलब होता है आलसी और हाफ अस्लीप का मतलब होता है आधा सोया हुआ। तो मैकेविटी को लेजी और हाफ अस्लीप किसने पाया, यानी कि आधा सोया हुआ और आलसी किसने पाया। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है कमला दास, डी एच लॉरेंस, टी एस एलियट एंड विलियम ब्लैक। क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी टी एस एलियट। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू टी एस एलियट मैकेविटी इज ए एंड डैश, यानी कि टी एस एलियट जो इस पोएम के पोएट हैं उनके अनुसार मैकेविटी क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस है मास्टर क्रिमिनल, कन्विक्टेड क्रिमिनल, ऑर्डिनरी क्रिमिनल एंड अमेरिकन क्रिमिनल। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस पोएम में बताया गया है कि जो मैकेविटी नाम की जो बिल्ली है वो एक मास्टर क्रिमिनल है, एक चतुर और चालाक और
छल कपट से भरी हुई बिल्ली है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मास्टर क्रिमिनल। हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, मैकेविटी इज सेड टू बी मिस्टीरियस बिकॉज, यानी कि मैकेविटी को मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमयी कहा गया है। क्यों कहा गया है? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है, द स्कॉटलैंड यार्ड इज बैफल्ड बाय हिम, ही हैज ए हिडन पावर, नो वन अंडरस्टैंड्स हिज वेज, ही हैज हिडन पावर्स। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही हैज ए हिडन पावर। तो दोस्तों हिडन पावर का मतलब होता है छुपा रुस्तम। मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन में पहले भी आया हुआ था। तो चूंकि मैकेविटी को मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमयी कहा गया है, तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि क्यों कहा गया है। तो इसका जवाब यही होगा कि वह एक छुपा रुस्तम बिल्ली, यानी कि मैकेविटी जो है से एक तेज तर्रार और काफी चालाक और छल कपट वाली बिल्ली है, इसलिए इसे हिडन पाव कहा गया है, छुपा रुस्तम कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का यही जवाब हो जाएगा, ही हैज ए हिडन पाव। हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, इट इज फ्रॉम, यानी कि ये वाला लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इस लाइन का मतलब बता देता हूँ कि एंड हिज फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स मतलब पैरों के निशान होता है, आर नॉट फाउंड यानी कि नहीं मिला है, इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। तो स्कॉटलैंड यार्ड जो इंग्लैंड की पुलिस होती है उसका हेडक्वार्टर, उसका सबसे मेन ब्रांच होता है, तो उसको यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे इस लाइन में यही कहा जा रहा है कि स्कॉटलैंड यार्ड की किसी भी फाइल में मैकेविटी के कोई भी फुटप्रिंट्स को नहीं पाया गया है। ये वाला लाइन किससे लिया गया है, किस पॉइंट से लिया गया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट लाइक ए स्नेक इज फ्रॉम, यानी कि ये वाला लाइन किस चैप्टर से लिया गया, किस पोएम से लिया गया है? तो इस लाइन का मैं मतलब बताता हूँ कि इसमें यह कहा गया कि मैकेविटी जो मिस्ट्री कैट है वो अपने सर को इधर से उधर हिलाती है, साइड टू साइड मतलब इधर से उधर, विथ मूवमेंट लाइक ए स्नेक यानी कि सांप की तरह मूवमेंट उसकी होती है जैसे वो अपने सर को हिलाती है। ये वाला लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है? तो दोस्तों जहां तक मैं समझता हूं कि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। इस पोएम से ये वाला लाइन लिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने इस चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन देखे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका इस साल के एग्जाम्स में आने की संभावना काफी ज्यादा है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, आपको क्वेश्चन दोबारा से समझा दूंगा, या फिर आप चाहे तो वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पे आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी वीडियो को देख सकें और उनका भी एग्जाम अच्छा जाए। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।